साथ एक बड़ी खबर धर्मांतरण केस से जुड़ी आपको बता दें। छांगुर के भतीजे पर एक्शन लिया गया है। छांगुर के भतीजे के ठिकाने पर बुलडोजर का एक्शन, अवैध मकान पर बुलडोजर का एक्शन लिया है। छांगुर का भतीजा सबरोज जेल में बंद है। सबरोज के घर पर यह बुलडोजर का एक्शन, प्रशासन का पीला पंजा गर्जा और छांगुर के भतीजे के ठिकाने पर यह बुलडोजर एक्शन लेते हुए मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये बेहद बड़ा एक्शन और इसके अलावा तमाम और करीबी हैं छांगुर के, जिन पर अब एक एक कर ये एक्शन लिया जाएगा और सभी के घर पर प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आएगा। छांगुर का भतीजा सबरोज, जिसकी हाल फिलहाल गिरफ्तारी हुई, जांच पड़ताल उससे लगातार जारी, लेकिन इसी बीच सबरोज के घर पर ये बुलडोजर का एक्शन, ये देखिए किस तरीके से प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ, प्रहार मचाता हुआ नजर आया। धर्मांतरण गैंग पर लगातार सख्ती बरसते हुए यहाँ पर ये एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम और करीबी हैं छांगुर के, जिसको चिन्हित किया गया है और अब एक एक करके सबके घर पर बुलडोजर का एक्शन लिया जाएगा। अब छांगुर के इस धर्मांतरण के खेल की पोल खुलती जा रही है, परत दर परत तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। ये धर्मांतरण का केस जिसमें विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से आईसिस से कनेक्शन छांगुर बाबा का निकलकर सामने आया। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज लगातार फंड कर रही थी और 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की जा रही थी, जहां पर युवतियों को निशाना बनाकर, खास तौर पर हिंदू युवतियों को निशाना बनाकर उनका धर्मांतरण किया जाता था, बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और अब जो भी करीबी छांगुर से जुड़े हुए थे, जो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में उसके सहायक थे, एक एक करके सभी अब सामने आते जा रहे हैं और सभी पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। धर्मांतरण केस पे ये बेहद बड़ी सख्ती। छांगुर का भतीजा सबरोज, जिसकी हाल फिलहाल गिरफ्तारी हुई, उसके घर पर ये बेहद बड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन के पीले पंजे ने, यानी कि बुलडोजर एक्शन लेते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से ये बेहद बड़ा वार किया गया है। पूरे मामले को लेकर लगातार अभी जांच पड़ताल, पूछताछ जारी, तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। जो करीबी हैं वो एक एक कर सामने आते जा रहे हैं और इसके अलावा सभी करीबियों के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। सभी के ठिकानों पर यह प्रहार देखने को मिलेगा। शुरुआत सबरोज के घर से। इससे पहले हमने देखा छांगुर बाबा के खुद के आलिशान मकान पर किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और अब 18 करीबी जो चिन्हित हुए हैं, सभी के घर पर बेहद जल्द ये प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आएगा। ये देखिए इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से पूरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। छांगुर का भतीजा है जिस पर यह कार्रवाई की गई। सबरोज जो कि हाल फिलहाल गिरफ्तार हुआ था, आपको बताया कि सबरोज भी धर्मांतरण का नेक्सस चला रहा था और तमाम युवतियों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराता था। इस पूरे मामले में तमाम ऐसी चौंकाने वाली बातें भी निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि आईसिस से कनेक्शन, पाकिस्तान से किस तरीके से नेपाल में जो युवक थे उनको पैसों का लालच देकर ट्रेन किया जाता था, आतंकी मॉड्यूल भी एक चलाया जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उससे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, छांगुर का भतीजा जिसके घर पर ये प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आया, कितने बजे ये कार्रवाई हुई, क्या कुछ इस कार्रवाई में देखने को मिला? बिल्कुल, छांगुर का भतीजा सबरोज जो रेरा माफी उसी गांव में रहता था जहां पर छांगुर रहा करता था और पहले ये बैंड में इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम करता था और लेकिन जब छांगुर की गैंग में शामिल हुआ ये, तो ये वो शख्स है जो इन मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर इस धर्मांतरण के जाल में फंसा रहा था। इसके बने हुए आवास और कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन जो इलीगल जमीन पर, यानी गांव की जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए, उस पर ये बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आई है और उसे बुलडोज किया गया है। खासतौर पर प्रशासन की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा था छांगुर और उसके करीबियों पर। उस पर इसके भतीजे की गिरफ्तारी हुई है। कुछ समय पहले एटीएस लगातार इसे तलाश कर रही थी और एब्सकॉन्डेड था, फरार था ये एटीएस के एफआईआर के बाद से ही। और इसकी गिरफ्तारी के बाद जब इसके और गैंग से जुड़े हुए बाकी लोगों के संपत्तियों के तार खंगालना शुरू किया गया, तो ये पता चला कि कैसे इसने गांव में ही एक जमीन पर कब्जा करके ये अवैध कंस्ट्रक्शन किया था। लिहाजा आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे पूरी तरह बुलडोज किया।
बिल्कुल अभिषेक, लगातार ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा 18 और करीबी हैं छांगुर के, जिन्हें चिन्हित किया गया है। कौन कौन इसमें शामिल? देखिए, उस वक्त जब एफआईआर एटीएस ने लिखी थी तब कुछ लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई तब कई सारे नाम और सामने आने लगे। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी धर्मांतरण के काले धंधे में, और अब कुछ लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। तकरीबन 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में, और बाकी जो लोग हैं जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार यूपी एटीएस की टीम्स अलग अलग जगहों पर दबिश देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अलग अलग जगहों, अलग अलग करीबियों पर अब बेहद बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ पुलिस का कहना है इस पूरी कार्रवाई पर? आइए ये भी आपको सुनवाएं। आज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माण अवैध पाया गया था, जो कि नवीन कंपनी में बनाया गया था। नियमानुसार इसको तकनीकी कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद भी उन्होंने इसका निर्माण नहीं किया, इसके लिए प्रशासन की टीम के द्वारा